नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं ग्राम पंचायत बुधान की रहने वाली हूँ। हमारे एसएचजी का नाम रिद्धि सिद्धि है और ग्राम संगठन राधिका में हम आते हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत जो है वो 3 साल पहले हुई है। 3 साल पहले जो है वो हम नॉर्मल गृहिणी के रूप में काम करते हैं। बच्चे छोटे थे तो विलेज लेवल पे इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि महिलाएं जो है वो आगे जाके या बाहर निकल के जो है वो कोई काम करें। तो इसके लिए हम जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पर्सनली अपनी एरिया कोऑर्डिनेटर श्री पारुल मैम का, जिन्होंने हमें जो है वो एसएचजी के बारे में बताया, एसएचजी से हमें जोड़ा। और एक जब हम एसएचजी से जुड़ भी गए थे, हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया था, हमने कोई काम नहीं किया था एसएचजी में जुड़ के भी, एसएचजी खोले हुए भी। उसके बाद जो है वो हमारा फर्स्ट चयन जो हुआ था वो बीपीआरपी के रूप में हुआ था और लखपति के रूप में हुआ था। लखपति दीदियाँ जो रखी गई थी उसके रूप में हुआ था। फिर हमने वीपीआरपी का काम किया था। वीपीआरपी का कार्य जो था वो उसके दौरान हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सी ऐसी हमारी ट्रेनिंग्स हुई। फील्ड में आपने कैसे जाना है, किससे आपने जो है वो कैसे कम्युनिकेट करना है। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स जो है वो हमें करवाई गई, जो कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो बहुत मदद साबित हुई हमारे लिए, बहुत ही हेल्पफुल रही हमारे लिए। और इसके अलावा जो है वो जैसे जैसे हमने ट्रेनिंग की वैसे वैसे हमने काम करना जो है वो स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग्स हमने ली वो अचार, पापड़, बड़ियाँ, सेमियाँ, कतीरा ये सब बनाने की और उसके बाद जो है वो स्टॉल लगाना जो है वो शुरू किए। शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकल सकती है, हमें जो है वो एसएचजी का प्रधान बना दिया था और वीओ का प्रधान जो है वो बना दिया था। बट उसका कार्य क्या रहता है, उसका क्या दायित्व रहता है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हमें कोई आइडिया नहीं था, कोई पता नहीं था। जैसे जैसे जो है वो महिलाओं की प्रॉब्लम्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारे साथ जो महिलाएं होती है, उनकी प्रॉब्लम हमसे भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जैसे जैसे मेरे साथ ऐसी एक बहुत सी महिलाएं थी, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि अगर हम 1 महीना काम कर रहे हैं तो 6 महीने का गैप जो है वो पड़ जाता था कि हम काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि बोलती थी कि शाम को बनाने के लिए जो है वो हमारे पास सामान नहीं है। मतलब कोविड के बाद एक ऐसी स्थिति आई सभी के जीवन में कि सब कुछ जो है वो स्टॉप हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हमारा काम करना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को। तो मेरे साथ जो ग्रामीण महिलाएं थी जिनको सच में काम की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको देखते हुए फिर हमने काम करना नहीं छोड़ा। आस्ता आराम आराम से आस्ता आस्ता हमने जो है वो जितनी, जैसे 2 महिलाएं अगर है हमारे पास तो हमने 3 महिलाओं ने काम किया, 4 महिलाओं ने काम किया। ऐसे ऐसे जो है वो हमारे पास एक टीम बनती रही। अब हम जो है वो एसएचजी में काम कर रहे हैं, उसमें जो है हम 12 से 15 महिलाएं जो है वो काम कर रही है। स्टार्टिंग का हमारा काम जो था वो अचार, पापड़, बड़ियों बनाने का था, बट सभी जो एसएचजी है वो सेम काम कर रहे थे। हमने जो अलग चुना वो चुना फिर क्राफ्टिंग का। क्राफ्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे काम हमारा अलग से हो गया और क्राफ्ट का हो गया, हैंडमेड आइटम जो है वो हम उसमें बनाते थे, जैसे क्रोशिया से बनी हुई आइटम जो है, पाइन नीडल से बनी हुई आइटम्स है। कहीं ना कहीं फिर ये हुआ कि जो हमारे साथ और भी ज़्यादा और भी लेडीज़ थी जिनको जो है वो काम की ज़रूरत थी, घर से बाहर वो जा नहीं सकती है, तो वो पर्टिकुलर हम एक जगह पे इकट्ठे होकर जो है वो सामान बनाने लगी और उसके बाद जो है वो उसे सेल आउट करने लगी। उससे कहीं ना कहीं हमें जो है वो हौसला मिलता रहा। और डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो जो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर्स है, पारुल मैम है, जतिन सर है, और प्रियंका मैम है, हमारे वीडियो ऑफिस के जो स्टाफ है, हमारा एरिया कोऑर्डिनेटर्स है, उनका हमें जो है वो बहुत सपोर्ट मिलता है। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसा कोई स्टॉल लगाने का साधन होता है तो वो हमें जो है वो वहाँ पे इनवाइट करने लगे और हमारा जो है वो वहाँ पे सामान अच्छा खासा सेल होने लगा। जब हमारा सामान सेल होने लगा तो तब से जो है वो एक हमारे ऊपर अपने आप जो है वो हौसला आता रहा कि नहीं, अब हम ये काम करेंगे, हम काम करना नहीं छोड़ेंगे। बट बीच में जो है वो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हमें जो है वो काम छोड़ना पड़ता है किसी रीज़न की वजह से। तो फिर वही आ जाता है महिलाओं का, अगर हम काम छोड़ते हैं तो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, और वही सब चीज़ें आ जाती है कि महिला ये नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो है फिर हमने एक पर्टिकुलर अपनी जगह बनाई हुई है कि हम अपनी ही पंचायत में कि हम यहाँ पर आकर जो है वो सभी महिलाएं अपना काम करेंगी और यहाँ पर जो है वो यहाँ से फिर हम सामान बना के जो है वो सेल आउट करेंगे जब हमारे स्टॉल लगते हैं।
और ऐसे ही जो है वो जैसे मैं एक ट्रेनी के रूप में भी काम करती हूँ। मैं डीसीएच जो हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, इसमें भी एज ए मास्टर ट्रेनर काम करती हूँ। और ज़्यादा महिलाओं को जो है वो इसमें शिक्षित कर रही हूँ, ताकि महिलाएं जो है वो और ज़्यादा काम सीखें और ज़्यादा जो है वो आगे निकल कर आएँ। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में भी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। उसके थ्रू भी जो है वो महिलाओं को काम सिखा रहे हैं। और हमें डीआरडी ऊना का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है कि जब भी स्टॉल लगते हैं ऊना में, तो उनका भी सपोर्ट रहता है कि वो भी जो है वो हमें स्टॉल लगाने के लिए इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर भी हम अपना सामान जो है वो सेल आउट करते हैं। और डीसी सर का भी जो है वो हमारे लिए बहुत सहयोग रहता है। जो एनआरएलएम की महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो ऊना में, जहाँ पे पर्टिकुलर एक एसएचजी की महिलाओं के जो है वो स्टॉल्स लगते हैं एमसी पार्क में, वहाँ पर जो है वो बुलाया जाता है महिलाओं को। बट वहाँ पर जो है वो हम अभी नहीं गए हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि हम किसी महिलाओं को भेज सकते हैं, तो हम अपने काम को जो है वो आगे से आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम और ज़्यादा जो है वो काम कर सकें और ज़्यादा महिलाओं को जो है वो अपने आप से जोड़े, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकल के आ सकती है। इन 3 सालों में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो फेस की है, जिनका सिर्फ हमें पता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें फेस की है। कई बार हमें डिपार्टमेंट का हेल्प मिलता है, तो कई बार महिलाओं को जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली का, और कई बार फैमिली का सपोर्ट होता है तो अदर कोई सपोर्ट नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चली रहती है, और ये इन सभी चीज़ों के बीच में जो है वो हम महिलाओं ने एक यूनिटी बनाई है, एक अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है। हम आपस में एक दूसरों की प्रॉब्लम को समझ के और उसका सल्यूशन निकाल के अभी काम कर रहे हैं, और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद।